मिस्र दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों में से एक है, जिसका 90% इलाका रेगिस्तान है। मिस्र में नील नदी और उसकी शाखाओं के किनारे ही उसकी ज्यादातर आबादी रहती है, जो इस देश का केवल 5% भाग है। प्राचीन मिस्र में भी नील नदी के किनारे उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता निवास करती थी। ये सभ्यता 3150 ईसा पूर्व के आसपास फैरों के शासनकाल के तहत नील नदी की तलहटी में शुरू हुई थी, जो अगली कई सदियों तक फलती फूलती रही। फिर रोमन साम्राज्य ने मिस्र पर विजय प्राप्त करके इसे अपना एक प्रांत बना लिया था। आज की वीडियो में हम मिस्र के 6 ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करेंगे और उनके ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर पहली बार हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेम्पल ऑफ करनाक। करनाक टेम्पल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में से एक है और ये एक अविश्वसनीय वास्तुकला की विविधता प्रस्तुत करता है। ये परिसर नील नदी के दाहिने किनारे और लक्सर शहर के उत्तर में स्थित है, जिसके अंदर कई मंदिर बने हुए हैं। ये परिसर लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो यूनेस्को की एक विश्व विरासत है। प्राचीन मिस्र की अशिक्षित आबादी के लिए ये केवल देवताओं का स्थान था और जो लगभग 2000 वर्षों तक एक तीर्थ स्थल रहा है। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर लगभग 10 औसत गिरजाघर समा सकते हैं। 54,000 वर्ग फीट में फैला 134 खंभों वाला हाइपो स्टाइल हॉल अभी भी दुनिया की किसी भी धार्मिक इमारत का सबसे बड़ा कमरा है। मुख्य अभ्यारण्य के अलावा कई छोटे मंदिर और एक विशाल पवित्र झील है। झील के चारों ओर पुजारियों के लिए स्टोर रूम और रहने के लिए कमरे थे और जलीय पक्षियों के लिए एक पक्षीशाला भी थी। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि वार्षिक कृषि चक्र के अंत में देवता और पृथ्वी थक जाते हैं और उन्हें ब्रह्मांड की अराजक शक्तियों से बचने के लिए नई ऊर्जा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए एक जादुई उत्सव किया जाता था। ये ओपेट उत्सव हर साल करनाक और लक्सर में आयोजित किया जाता था, जो 27 दिनों तक चलता था। इस उत्सव को फिरौन और ईश्वर के बीच संबंध के रूप में भी मनाया जाता था। इसका एक बड़ा जल्लूस करनाक से शुरू होकर लक्सर के मंदिर में समाप्त होता था, जिनके बीच की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। द टेम्पल ऑफ लक्सर। आजकल का लक्सर शहर प्राचीन मिस्र के प्रसिद्ध शहर थोब्स का ही आधुनिक वर्जन है, जिसे 100 दरवाजों वाला शहर कहा जाता है। ये 12वीं राजवंश से मिस्र की राजधानी थी। यहीं पर थुटमोस तृतीय ने अपने अभियानों की योजना बनाई थी। अखीनातेन ने ईश्वर के बारे में अपने विचार यहीं पर प्रकट किए थे और रामेसेस द्वितीय ने अपने महत्वाकांक्षी भवन निर्माण के कार्यक्रम शुरू किए थे। हालांकि थोब्स शहर के मिट्टी के बने घर और महल अब विलुप्त हो गए हैं, लेकिन पत्थर के बने मंदिरों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं और इनमें सबसे सुंदर लक्सर का मंदिर है। ये मंदिर नील नदी के करीब उसके किनारे के समानांतर बना हुआ है। इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत अमेनहोटेप तृतीय ने सन 1352 ईसा पूर्व की थी, लेकिन तूतनखामुन और होरेनहेब ने इसे पूरा कराया। इसके बाद रामेसेस द्वितीय ने इसमें कुछ और भी जोड़ा। इसके पीछे एक ग्रेनाइट का मंदिर है, जो सिकंदर महान को समर्पित किया गया है। ये मंदिर आज भी निरंतर उपयोग में है, जबकि ईसाई युग के दौरान मंदिर के हाइपो स्टाइल हॉल को एक ईसाई चर्च में बदल दिया गया था। इसके पश्चिम में एक और काप्टिक चर्च के अवशेष देखे जा सकते हैं। हजारों साल तक ये मंदिर मिट्टी के नीचे दफन था, जिसके ऊपर लक्सर की सड़कें और घर बन गए थे और सूफी शेख यूसुफ अबू हज्जाज की मस्जिद भी इसके ऊपर बन गई थी। लेकिन जब एक खुदाई के दौरान इस मंदिर के बारे में पता चला तो इस मस्जिद को सावधानी के साथ संरक्षित कर दिया गया और आज ये इस स्थान का अभिन्न अंग है। ग्रेट पिरामिड ऑफ चियोप्स। मिस्र के काहिरा शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक पठार पर नील नदी के उत्तरी किनारे पर गीजा नाम का एक पुराना शहर है और ये शहर अपने पिरामिडों के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसे चियोप्स, शेफ्रैन और मिस्रिनोस के नाम से जाना जाता है। चियोप्स के महान पिरामिड अपने चारों किनारों पर 4 कार्डिनल बिंदुओं पर अलाइंड हैं और जमीन पर प्रत्येक कोने की दूरी 230 मीटर से अधिक है। इसकी कुल परिधि 922 मीटर है और इस पिरामिड की ऊंचाई 137 मीटर है।
ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के चौथे राजवंश के दौरान 2650 ईसा पूर्व में बनाए गए थे, जो कि एक कब्रिस्तान है। बीसवीं शताब्दी शुरू होने तक भी ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे विशाल बिल्डिंग के रूप में जानी जाती थी। पिछले 2000 सालों से इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता रहा है। चिओप्स के पिरामिड के अलावा वहां पर और भी कई छोटे पिरामिड हैं। इन पिरामिडों में 3 रानियों के मकबरे भी शामिल हैं। इसके अलावा चिओप्स ने अपनी मां हेटपहेरेस इरे के लिए भी दफनाने के स्थान की व्यवस्था की थी। इस प्रकार ये जगह कई छोटे बड़े सहायक पिरामिडों से मिलाकर बनी है। गीजा के पिरामिडों के सामने स्फिंक्स की मूर्ति भी स्थापित की गई थी, जो 73 मीटर लंबी, 20 मीटर ऊंची और 14 मीटर चौड़ी है। ये चूना पत्थर की मूर्ति एक पौराणिक प्राणी है, जिसका सिर मानव का और शरीर शेर का है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये मूर्ति फिरौन के प्रतीक चिन्ह के रूप में है, जो चिओप्स का बेटा था, जिसके माथे पर कोबरा बैठा हुआ है। वैली ऑफ द किंग्स मिस्र के ऊपरी भाग में और नील नदी के पश्चिमी किनारे पर एक लंबी और संकरी घाटी है। ये स्थान प्राचीन शहर थोब्स का हिस्सा था और थुटमोस प्रथम से लेकर रामसेस एक्स तक लगभग सभी राजाओं का कब्रिस्तान है। दयार अल बहरी के पीछे स्थित पहाड़ियों के बीच एक खुदाई के दौरान करीब 62 कब्रें पाई गई थी, जिनमें लगभग 20 अधूरी कब्रें हैं। 1979 में यूनेस्को ने प्राचीन शहर थोब्स को विश्व धरोहर के रूप में नामित किया था, जिनमें लक्सर, क्वींस की घाटी और करनाक शामिल है। 1500 बीसी से लेकर 1475 तक के राजाओं ने अपने दफन स्थल की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही दयार अल बहरी की पहाड़ियों के पीछे के सुनसान इलाके को चुना था और वहां पहाड़ों के बीचों बीच स्थित कब्रों में ही फिरौन को भी दफनाया गया था। ये कब्रें काफी अलग प्रकार की थी, क्योंकि कब्रों की लूट प्राचीन काल में आम बात थी और मिस्र के लोग इस बात को जानते थे। इसलिए लुटेरों को चकरा देने के उद्देश्य से गहरी खाइयों और लंबे खंभों वाले कक्षों से इसे बाधित किया गया था। इनके बीच घुमावदार गलियारे बनाए गए थे और गलियारे के दूसरी तरफ दफन कक्ष या मकबरा है, जिसमें चूना पत्थर का ताबूत है और इसी में शाही ममी रखी हुई थी। यहाँ की दीवारों पर मृत राजाओं को देवताओं के रूप में चित्रित किया गया था और दफन कक्षों की छतों पर खगोलीय आकृतियां चित्रित की गई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नील नदी के पश्चिमी किनारे को इसलिए कब्रों के लिए चयनित किया गया था क्योंकि सूर्य देवता पूर्व क्षितिज में जन्म लेते हैं और पश्चिमी क्षितिज में अस्त यानी मृत हो जाते हैं। मॉस्क ऑफ मोहम्मद अली। मोहम्मद अली पाशा की मस्जिद मिस्र के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से एक है। इस मस्जिद का डिजाइन इस्तांबुल के सुल्तान अहमद की मस्जिद, जो कि 1616 में निर्मित की गई थी, से लिया गया था। इस मस्जिद का निर्माण 1830 में शुरू होकर 1848 में मोहम्मद अली पाशा की मृत्यु के बाद भी जारी रहा था और इसी मस्जिद के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित एक मकबरे में उन्हें दफनाया गया था, जो उन्होंने मृत्यु से पहले खुद ही तैयार कराया था। 1854 में अब्बास पाशा प्रथम ने इसकी दीवारों, मीनारों और गुंबदों पर सोने का पानी चढ़वाने का काम शुरू करवाया था। ये इमारत मिस्री संगमरमर से बनी है। मस्जिद के दरवाजे उत्तम प्रकार की लकड़ी से बने हैं, जिनके ऊपरी भाग को वानिस्पतिक छिद्रिक डिजाइनों से बनाया गया है। मुख्य गुंबद का व्यास 21 मीटर है और ऊंचाई 52 मीटर और गुंबद को 4 पिलर्स के द्वारा सहारा दिया गया है। मस्जिद के आंतरिक स्थल को खूबसूरत फानूसों से सजाया गया है। टेम्पल ऑफ हतशेपसुत। 1458 ईसा पूर्व हतशेपसुत नाम की रानी, जो कि उस समय पर फिरौन यानी शासक बन गई थी, उसने लक्सर के पश्चिमी भाग दायर अल बहरी में एक मंदिर बनवाया था। यह आमुन के मुख्य कर्नन मंदिर से सीधे नील नदी के पार स्थित था। हतशेपसुत का मंदिर आमुन के मुख्य प्रबंधक सेनेनमुट द्वारा डिजाइन किया गया था। मंदिर के 3 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक के छोर पर एक स्तंभ है। सबसे ऊपरी स्तर पर पोर्टियो के ठीक बराबर एक खुला प्रांगण है। मृतकों के देवता ओसिटिस के रूप में
हतशेपसुत की मम्मी रूप मूर्तियां इसके खंभों पर टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हतशेपसुत का शवगृह मंदिर में ही है और जहां उसकी मृत्यु के बाद उसके शव ने ओसिटिस की धन्य अवस्था प्राप्त की थी। हतशेपसुत को उसके पिता राजा थुटमोस प्रथम ने यह कहकर नियुक्त किया था कि उसका असली पिता कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान अमुन है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।